हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी आने वाले एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह खासकर आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो आप लोग जितने भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन में है अप्राकृतिक संसाधन, बी ऑप्शन में है वास्तविक संसाधन, और सी ऑप्शन में है संभाव्य संसाधन, और डी ऑप्शन में है जैव संसाधन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा संभाव्य संसाधन। अब देखिए संभाव्य संसाधन कैसे होगा। तो भारत के आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है, ठीक है। भारत के आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम, दो चार क्वेश्चन और ले लेंगे इसमें, कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। अब विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। भारत के झारखंड राज्य के जादूगोरा की खान यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा संभाव्य संसाधन। दूसरा प्रश्न है, देखिए एक क्वेश्चन में हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन कम से कम तो जरूर देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह SHG में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? ए ऑप्शन में है निजी बैंक, बी ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक, और सी ऑप्शन में है समूह के सदस्य, और डी ऑप्शन में गैर सरकारी संगठन। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा समूह के सदस्य। अब देखिए SHG भारत में 1968 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। SHG जो है भारत में 1968 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। SHG समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह है। नाबार्ड ने फरवरी 1992 में SHG को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ की। यह जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। SHG महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है परमादेश, बी ऑप्शन है वर्जित करना, और सी ऑप्शन है किस अधिकार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा किस अधिकार से। तो अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार संरक्षण में 5 प्रकार के रीट या लेख जारी कर सकता है, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण 1 नंबर में, और 2 नंबर में है परमादेश, और 3 नंबर में है उत्प्रेषण, और 4 नंबर में है अधिकार परीक्षा, और 5 नंबर में प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है JM कीन्स,
बी ऑप्शन है लियोन वालरस, और सी ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, और डी ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा लियोन वालरस। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर होगा बी नंबर लियोन वालरस। जेएम किन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक पुस्तक की रचना की। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, और लियोन वालरस फ्रांसीसी गणितज्ञ अर्थशास्त्री थे। इन्होंने शुद्ध अर्थशास्त्र सिद्धांत 1874 ईस्वी में मामूली उपयोगिता के समानों की कमी की अवधारणा का उपयोग करके आर्थिक स्थिरता की स्थिति और विनिमय उत्पादन, पूंजी निर्माण और धन के 4 क्षेत्रों में प्रगति की सहायता से गणितीय रूप से एक समान संतुलन सिद्धांत की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना डैश कहलाती है। ए ऑप्शन प्रतिबिंब, बी ऑप्शन अपवर्तन, सी ऑप्शन विवर्तन, और डी ऑप्शन पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा विवर्तन। प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो यह सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर आप लोग से परीक्षा में पूछें कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आंसर होगा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? ए ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन में है फ्रांस, सी ऑप्शन में है ब्राजील, और डी ऑप्शन में है कनाडा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा ब्राजील। तो अमेजन नदी ब्राजील में बहती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली तथा सबसे चौड़ी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है और नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है।